नमस्कार सभी कन्या राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज के हमारे इस मासिक राशिफल 2024 में मार्च महीने में बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है मार्च का महीना। और वो इसलिए रहने वाला है क्योंकि इस महीने आपकी राशि के स्वामी की जो ग्रह स्थिति रहेगी वो अनुकूल नहीं है। इस महीने आपकी राशि के स्वामी आपको परेशान करेंगे, दुखी करेंगे, चिंताओं में लेकर के जाएंगे, फल अनुकूल आपको नहीं आने देंगे। जितना आप डिज़र्व करते हैं, जितनी आप मेहनत करते हैं, उसके कंपैरेटिवली आपको रिजल्ट कम मिलेंगे। ऐसी जो ग्रह स्थिति है वो यहाँ पर बनेगी, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। यानी कि ग्रह गोचर उतना फेवरेबल नहीं है जिसकी एक्सपेक्टेशंस हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसलिए मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा संभलना आपको पड़ेगा, थोड़ा सा योजना बना करके आपको चलना पड़ेगा। ग्रहों का आशीर्वाद आपके साथ ज़रूर है, पर उतना नहीं है जितना आप लोगों ने उम्मीद लगाई हुई होगी। अब यहाँ पर जो दिक्कत ये है कि जो आपके खर्च के मालिक हैं ना, जी हाँ, खर्च के लॉर्ड, वो हैं सूर्य ग्रह। अब सूर्य के पास खर्च की जिम्मेदारी हो और वो सूर्य फिर जन्म पत्रिका के अंदर कमज़ोर स्थिति में हो या ग्रहण में हो या शनि की दृष्टि के साथ में हो, तो फिर वो खर्चे भी बढ़ा देता है। तो यानी कि कन्या राशि के जातकों के लिए ऐसा ग्रह गोचर बन रहा है जिसमें उनके एक तो खर्चे ज़्यादा बढ़ेंगे और उतना रिजल्ट नहीं मिल पाएगा जितनी उनको एक्सपेक्टेशन थी। यानी कि टारगेट अचीव करने में भी आपको इस बार दिक्कत आने वाली है। तो आइए सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। डिस्प्ले में एक कुंडली लगी हुई है जहाँ लिखा है 6 नंबर कन्या। कन्या का मतलब होता है इसके स्वामी बुध ग्रह, और ये घर होता है मान सम्मान यश वैभव का, नीति का। तो सबसे पहले मान सम्मान से शुरुआत करता हूँ। आपके लिए ये महीना 7 से लेकर के और 26 तारीख तक मान सम्मान के दृष्टिकोण से कदापि अच्छा नहीं दिखाई देता। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखाई देता। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और विशेष रूप से अपने खास घनिष्ठ लोगों से जिनके साथ आपका डेली का उठना बैठना है। यदि मैं बात करूं आपके पैसे की, तो धन तंत्र भी आपकी राशि के अनुसार इस महीने 7 से लेकर के और 31 मार्च तक ठीक नहीं दिखाई दे रहा। यानी कि फाइनेंस भी आपका गड़बड़ होगा। ऐसे जो साइन हैं वो यहाँ पर मिल रहे हैं, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। तो यानी कि 2 फैक्टर आपकी पत्रिका में कमज़ोर हो रहे हैं। पारिवारिक मतभेद भी बढ़ेगा और 7 तारीख से लेकर के मंथ एंड तक। इसलिए ये बात थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा गौर से आपको सुननी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए कि आपकी कुंडली में 6ठे भाव में आपके पैसे का लॉर्ड चला जाएगा। यानी कि धन की स्थिति को कमज़ोर करेगा। रोग चोट शत्रु पुलिस केस मुकदमे का भय रहेगा। यदि मैं छोटे भाई बहन मित्रों की बात करूं तो इस घर की जिम्मेदारी मंगल के पास है, और मंगल ग्रह आपके लिए, जी हाँ, विशेष रूप से आपके लिए इस महीने के शुरुआती 15 डेज तक अच्छा है। तो पहले 15 दिनों में कुछ सहयोग आपको मिल जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को बोला जाए, इसके माध्यम से काम बन सकता है, तो आप ज़रूर बोल दें, ये मैं आपसे कहूँगा। इसके अलावा गुस्से पर नियंत्रण रखें। गुस्सा बढ़ेगा, इरिटेशन का भाव आप में ज़्यादा बढ़ेगा, ऐसा आपकी ग्रहगति कहती है। यदि बात करी जाए आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद की, तो इस घर का जो मालिक है वो देवगुरु बृहस्पति है, वो भी अष्टम में बैठा है। यानी कि सुख सुविधाओं से रिलेटेड क्रय विक्रय आपको मैं करने की सलाह नहीं दूंगा इस महीने। मैं बोलूँगा कि आपको बस शांति के साथ समय को निकालना है, कोई भी क्रय विक्रय के चक्कर में आपको नहीं पड़ना। यदि बात करी जाए आपके माता के स्वास्थ्य की, तो उसमें भी गड़बड़ी मुझे दिखाई पड़ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो हमारी उन्नति का होता है,
हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का होता है, इस घर के मालिक बनते हैं शनि महाराज। वो तो खैर कमज़ोर हैं अभी, बट इस घर में पहले 15 दिनों तक मंगल बैठे हैं, मंगल कार्य को सिद्ध करा देंगे। उच्च के हैं तो उच्च का लाभ दे देंगे, ये मैं कह सकता हूँ। इसके अलावा मंगल ग्रह पंचम भाव में जब होते हैं तो इलेक्ट्रिकल आईटी से रिलेटेड लोगों को लाभ मिलता है, इंजीनियर्स को लाभ मिलता है, ईंट भट्टों का काम कारोबार करने वाले लोगों को भी लाभ मिलता है, अस्पताल में से जुड़े हुए लोगों को लाभ मिलता है, और विशेष रूप से जो लोग सर्जन हैं उनको लाभ मिलता है, डॉक्टर्स को, पर पहले 15 दिनों तक। उसके बाद थोड़ा स्थिति में बदलाव आएगा नकारात्मक रूप में, और 15 तारीख के बाद आपके दुश्मन भी आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, ऐसा भी आपकी जन्मपत्री इशारा कर रही है, यानी कि ग्रह ऐसे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपको अगर एक अभी और भी बात करनी है मेरे को, पर मैं एक ओवरऑल आपको कंक्लूज़न दूं तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि पहले ही 15 दिन आपके लिए कंपैरेटिवली ठीक हैं बाद के 15 दिन के मुकाबले, और पहले भी 15 दिन में पहले 6 दिन 7 दिन ज़्यादा अच्छे हैं, और 7 से लेकर के 15 तक एवरेज हैं। यानी कि कन्या वालों का भी ये महीना उतार चढ़ाव में जाएगा ड्यू टू केंद्र में कोई शुभ ग्रह ना होने के कारण। अब मैं छठे भाव की, जैसे मैंने आपको भी क्लियर किया थोड़ी देर पहले कि शत्रु भय वगैरह रहेगा इस महीने, क्योंकि ग्रह उस भाव पर बुरे हैं। दाम्पत्य जीवन की मैं अगर बात करूं तो सूर्य राहु का ग्रहण रहेगा 14 तारीख दोपहर से, तो मैरिज लाइफ को तबाह करता है, और इनफैक्ट सेपरेशन भी करा देता है, अलग कर देता है। अगर आपका कोर्ट में केस चल रहा है, सेपरेशन जैसी स्थिति बनी है, तो यहाँ अलग हो जाओगे आप। यहाँ तक ऐसे योग बन जाते हैं कुंडलियों के अनुसार। यदि बात करी जाए आपके दैनिक इनकम की, तो 15 तारीख दोपहर 12:30 बजे से आपकी दैनिक इनकम भी प्रभावित होगी, उसका फ्लो भी आपका कमज़ोर होगा। ऐसे भी योग दिखाई पड़ रहे हैं ड्यू टू खर्च का स्वामी सूर्य राहु के साथ रहेगा। यदि बात करी जाए आपके भाग्य स्थान की, स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ भाग्य की, तो शुक्र के पास लॉर्डशिप है। शुक्र भी कुंडली में बहुत अच्छा नहीं है, वो भी 7 तारीख से 31 तारीख की शाम तक शुक्र आपका छठे भाव में है। यहाँ है जिधर ये जो छठा भाव होता है, जहाँ 11 नंबर लिखा है, तो यहाँ पर मंगल की, शनि की, शुक्र की होती है। आरोप प्रत्यारोप में फंस सकते हो, स्त्री को पुरुष से, पुरुष को स्त्री से खतरा हो सकता है, ऐसे ग्रह योग बनेंगे। यदि बात करी जाए कैरियर की, तो कर्म भाव का स्वामी आपका बुध है, और वो बुध नीच का होगा, वो मैंने आपको बताया। बुध 7 मार्च से लेकर 26 मार्च तक नीच का है, तो यानी कि ग्रह चाल ना उतनी उचित नहीं है, जो ओवरऑल कंक्लूजन निकल के आया है। तो मित्रों मैं तो यही कह सकता हूँ कि आप पूजा पाठ कराइए, एक सूर्य शनि राहु और मंगल, क्योंकि सूर्य राहु का दोष बनेगा, फिर मंगल शनि का युति दोष बनेगा, बुध नीच के होंगे, तो आपको 6 तारीख से लेकर के और 26 मार्च तक इस टाइम पीरियड में विशेष रूप से बुध के दान करने चाहिए, हरी चीज़ों के दान करने चाहिए, जैसे हरी सब्जी, हरे फल, हरी मूंग की दाल, गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। आप वैदिक अनुष्ठान करा सकते हैं, वैदिक अनुष्ठान कराने से ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव शांत होता है। फिर एक बार मुलाकात करेंगे आगामी कार्यक्रम में, अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।